हम बात करेंगे किसके, अधिवर्ष की। चलिए अब हम बात करेंगे अधिवर्ष की, यानी कि अब हम बात करेंगे किसकी, लीप ईयर की। यदि मैं लीप ईयर की बात करूं और आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैव सेम कैलेंडर एज जनवरी, यानी कि इस बार आपका जो जनवरी के समान कैलेंडर होगा वो कौन से महीने का होगा, तो देखिए 3 1 4 3 7, यानी कि अगर हम बात करें तो जनवरी का कैलेंडर और अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। यानी कि हम बात करें यहाँ पे जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। यानी कि 1 जनवरी को जो तारीख पड़ेगी किसी लीप ईयर में 1 अप्रैल को भी वही तारीख पड़ेगी। 2 जनवरी को जो आपका, यानी 2 जनवरी को जो आपका दिन पड़ेगा, सॉरी 1 जनवरी को जो आपका दिन पड़ेगा वही आपका 1 अप्रैल को भी क्या पड़ेगा, दिन पड़ेगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें 2 जनवरी को जो आपका क्या पड़ेगा, दिन पड़ेगा, वही आपका 2 अप्रैल को भी दिन पड़ेगा। यानी कि हम बात करें तो पूरा आपका 30 अप्रैल तक और 30 जनवरी तक का आप डे अगर मिलाएंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर हम बात करें किसकी, ऑर्डिनरी सॉरी लीप ईयर की। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे फरवरी की। तो देखिए फरवरी का 1 और 3 4 हो गया, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14। यानी कि आप बात करेंगे फरवरी की तो फरवरी और अगस्त का कैलेंडर, यानी कि हम बात करें किसकी, फरवरी की, तो फरवरी और अगस्त का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च अप्रैल जो आपका बाकी का चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। जैसे कि मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर आपका पहले भी सेम था, अभी भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। देखिए कैसे, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 19, 16 2 18, 18 3 21। यानी कि अभी भी आपका मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। यानी कि जो चेंज होगा वो केवल और केवल किसका होगा, जनवरी और फेब का ही चेंज होगा। यदि हम बाकी की बात करें तो बाकी का यहाँ पे किसका, मार्च और नवंबर का कैलेंडर। यदि हम बात करें तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर। यदि हम बात करें तो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर। ये क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि हम बात करें अगर दोनों की, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन आपको मंथ देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मार्च और नवंबर। फिर आपको देखने को मिल रहा है अप्रैल और जुलाई। फिर आपको जो देखने को मिल रहा है सितंबर और दिसंबर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा किससे रिलेटेड, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंथ से रिलेटेड या रिपीटिशन ऑफ मंथ से रिलेटेड, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मंथ का रिमाइंडर लेना है और मंथ के रिमाइंडर जहां पे क्या होगा, ये 7 की साइकिल कंप्लीट होगी, यानी कि उसके जो नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होगी वो कहां से हो जाएगी, सेम डे से हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट रिपीटिशन ऑफ मंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपसे पूछने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको दोबारा से देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रिपीटिशन ऑफ ईयर्स की। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, रिपीटिशन ऑफ ईयर। यानी कि हम बात करेंगे किसकी, कि वर्ष आपके समान कब होंगे या वर्ष आपके कब क्या होंगे, दोहराए जाएंगे। क्लियर। तो रिपीटिशन ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो इसको मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा, लीप ईयर, फिर मैं बात करूंगा लीप ईयर +1, फिर मैं बात करूंगा लीप ईयर +2, फिर मैं बात करूंगा लीप ईयर +3। क्योंकि हमें पता है कि फिर 4 वर्षों बाद क्या मिल जाएगा, हमें पुनः से लीप ईयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। यदि मैं बात करूं कैलेंडर की तो ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं 2021 से। हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं 2021 से। जैसे कि 2021 आपका क्या है, एक साधारण वर्ष है।
और इसको हम लीप ईयर +1 में कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग किसमें कंसीडर कर सकते हैं? लीप ईयर +1 में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कौन सा वर्ष? 2022, फिर आता है वर्ष 2023, फिर आता है वर्ष 2024, फिर आता है वर्ष 2025, वर्ष 2026, 2027, 2028, 2029, फिर आता है वर्ष 2030, वर्ष 2031, वर्ष 2032, वर्ष 2033, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है ना? क्यों मैंने ये नंबर लिखे हैं इसका भी मतलब है, इसको भी हम लोग डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम लोग इसको भी कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्यों नंबरिंग की है, इसको मैं कैसे आपको शॉर्टकट में भी बता सकता था। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2021 की, जैसे मैं अगर कह रहा हूं 2021 की हम बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? लीप ईयर +1, यानी कि हम बात करें किसकी? लीप ईयर +1 की। तो अगर मैं 2021 की बात करूं, अगर मैंने कहा 2021 की 1 तारीख को, देखिए मैं आपको एक्चुअल डे भी बताऊंगा। अगर 2021 के एक्चुअल डे की बात करें तो एक्चुअल डे था यहाँ पे आपका फ्राइडे। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमने कहा 2021 का जो एक्चुअल डे था फ्राइडे था, तो 2022 का जो शुरुआत होगी वो किस दिन से होगी? वो किस दिन से होगी? तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यानी कि एक आपको फैक्ट नोट करके रख लेना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको हम बात कर लेते हैं किसी भी ऑर्डिनरी ईयर की, यानी कि लीप ईयर +1 या किसी भी ऑर्डिनरी ईयर की आप बात कर लीजिए। किसी भी आप ऑर्डिनरी ईयर की जब आप बात करेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर में जो आपके डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 365 डेज। जो ऑर्डिनरी ईयर में आपके डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 365 डेज। और मैंने कहा 7 डेज की जो वीक की है वो साइकिल होती है, यानी 7 डेज की साइकिल होती है एक वीक में। तो इस तरीके से अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये 52 टाइम्स क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 52 टाइम्स क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसी भी साधारण वर्ष में कितने ऐसे दिन होंगे जो कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे। किसी भी साधारण वर्ष में कितने ऐसे दिन होंगे जो 52 टाइम्स आएंगे? तो ध्यान दीजिए, आपके सभी 7 के 7 दिन कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आपका एक ऐसा दिन होगा जो 53 टाइम्स आएगा। एक ऐसा दिन होगा जो 53 टाइम्स आएगा। क्लियर? यानी कि ये जो एक है वो क्या है? आपका ऑड डे है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा है जो कि आपका कितनी बार आया है? 53 बार आया है, यानी कि 53 टाइम्स आया है। अब यहाँ पे समझिए, अब एक ऐसा दिन है जो कि 53 बार आया है। तो मान लीजिए मैंने कहा शुरुआत हुई थी किससे? फ्राइडे से। शुरुआत हुई थी किससे? फ्राइडे से। और अगर हमने कहा 7 दिन का वीक होता है तो ये खत्म कहां पे होगा? थर्सडे पे। खत्म कहां होगा? थर्सडे से। यानी फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो आपका खत्म कहां हो जाएगा? थर्सडे। यानी कि फ्राइडे के बाद आप देखिए, फ्राइडे तो हो ही गया, फिर फ्राइडे ये हो गया, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे और थर्सडे, यानी कि 7 दिन आपके जब कंप्लीट हो गए तो इसी प्रकार से 7 की साइकिल आपकी कितनी टाइम चली होगी? 52 टाइम्स चली होगी। कितनी टाइम चली होगी? 52 टाइम्स चली होगी। अब हम बात करते हैं 52 टाइम्स के बाद फिर से जब शुरुआत, यानी कि एक जो आपका रिमाइंडर बच गया तो वो यानी कि क्या हो जाएगा? आपका फ्राइडे हो जाएगा। तो इसको हम फिर से समझते हैं, यानी कि एक ऐसा दिन होगा जो कि वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा। और वो दिन कौन सा होगा? तो जिससे आपने क्या करी थी? वर्ष की शुरुआत करी थी। देखिए फ्राइडे से थर्सडे पे कंप्लीट 52 टाइम्स ये रिपीट करेगा और फिर से आपका शुरुआत होगा, रिपीटिशन के लिए जाएगा, लेकिन कहां पे? केवल फ्राइडे पे ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा, फिर आपकी एक न्यू ईयर की शुरुआत होगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर हम मान लेते हैं, देखो इसको मैं मंडे कंसीडर करके चल रहा हूं ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2021
की 1 तारीख को क्या था, मंडे था। तो ध्यान दीजिए खत्म भी ये कहां पे होगा, मंडे पे होगा। खत्म भी ये कहां पे होगा, मंडे पे होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 22 की, तो 22 की शुरुआत किससे हो जाएगी, ट्यूसडे से हो जाएगी। 22 की शुरुआत किससे हो जाएगी, ट्यूसडे से हो जाएगी। और 22 खत्म भी कहां पे होगा, ट्यूसडे पे खत्म होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसी प्रकार 23 में भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, 24 में आपका रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 25 में रिमाइंडर 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1, 32 में 2, 33 में 1, 34 में 1, 35 में 1, 36 में 2, 37 में 1, 38 में 1, 39 में 1, 40 में रिमाइंडर मिलेगा आपको 2, 41 में 1, 42 में 1, 43 में 1, 44 में 2, 45 में 1, 46 में 1, 47 में 1, 48 में 2। चलिए यहीं तक का काम था अपना। अब अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे आपने मंडे से शुरुआत किया तो खत्म भी हो गया मंडे पे, यानी कि नेक्स्ट ईयर की शुरुआत हुई ट्यूसडे से, तो ये खत्म हो गया ट्यूसडे पे। इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, वेंसडे से, तो ये खत्म भी होगा वेंसडे पे। इसकी शुरुआत हो जाएगी थर्सडे से। अब इसकी शुरुआत अगर हमने करी थर्सडे से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 आपके क्या आ रहे हैं, ऑड डे आ रहे हैं। यानी कि अगर हमने कहा 1 जनवरी 2024 को थर्सडे है, तो यानी कि उसके जो 31 दिसंबर 2024 होगा उसका लास्ट डे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्राइडे। यानी कि 2 ऐसे दिन होंगे जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो दिन कौन कौन से होंगे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसको भी समझ लीजिए, हमने कहा किसी भी लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366। 366 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 52 टाइम्स, तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। और 2 यहाँ पे क्या बच जाता है, आपका रिमाइंडर बच जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डेज की, तो देखिए आपके हफ्ते के जो 7 दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन 2 ऐसे दिन होंगे जो कि कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। तो वो दिन होंगे कौन कौन से, तो वो होगा 1 जनवरी वाला दिन और आपका 2 जनवरी वाला दिन। यानी कि 1 जनवरी को आने वाला दिन और 2 जनवरी को आने वाला दिन। यानी कि हम बात करें किसी भी लीप ईयर में, किसी भी अधिवर्ष में जो दिन आपका 2 जनवरी को होता है वही दिन आपका क्या होता है, 31 ऑफ दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे अगर थर्सडे आया किसको, 1 जनवरी को, तो यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे यहाँ पे आएगा आपका 31 दिसंबर को। इसी प्रकार यहाँ पे अगर फ्राइडे आएगा तो इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी, सैटरडे से हो जाएगी। ये खत्म कहाँ पे होगा, सैटरडे पे, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी संडे से। खत्म कहाँ होगा, संडे पे, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी मंडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी ट्यूसडे पे। अब ध्यान दीजिए ट्यूसडे पे शुरू हुआ तो खत्म कहाँ होगा, वेडनेसडे पे, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, थर्सडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी फ्राइडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी सैटरडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी संडे से। खत्म कहाँ होगा, ये मंडे पे खत्म होगा, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी, सॉरी ये खत्म कहाँ होगा, मंडे पे, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी ट्यूसडे से। क्लियर, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, ट्यूसडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, वेडनेसडे से, यानी कि बुधवार से। इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, थर्सडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे, फ्राइडे से। सॉरी ये फ्राइडे से शुरू होता है, ये सैटरडे पे खत्म होगा, लीप ईयर है। और इसकी शुरुआत हो जाएगी संडे से। फिर इसकी शुरुआत हो जाएगी मंडे से। इसकी शुरुआत हो जाएगी ट्यूसडे से। और इसकी शुरुआत हो जाएगी वेडनेसडे से। खत्म कहाँ पे होगा, तो ये थर्सडे पे खत्म होगा, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी फ्राइडे से, सैटरडे, संडे, मंडे खत्म होगा ट्यूसडे पे, तो शुरुआत हो जाएगी वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, और ये आपका शुरू हो जाएगा कहाँ पे, सैटरडे पे। चलिए अब अगर हम बात करें रिपीटिशन ऑफ ईयर की, हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 2021, यानी कि निम्नलिखित दिए गए वर्षों में से किस वर्ष का कैलेंडर 2021 के क्या होगा, समान होगा। ऐसा करके आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने कहा ये हमने माना हुआ है केवल क्या है कि 2021 को यदि क्या है मंडे है। तो ध्यान दीजिए अगर 2021 को मंडे है तो यहाँ पे आपको 2027 की शुरुआत भी किससे देखने को मिल रही है, मंडे से देखने को मिल रही है। यानी कि 2021 अगर मंडे है तो 2027 की 1 तारीख को भी क्या देखने को मिल रहा है, आपको मंडे देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसी और लीप ईयर +1 की, तो जब हम बात करेंगे लीप ईयर +1 की तो कोई और लीप ईयर +1 की बात करें, जैसे हम 2025 को भी क्या कंसीडर कर सकते हैं,
लीप ईयर +1 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला साल है ये।